रूल नंबर 1, आराम से नफरत करो। जी सही बात है, जिंदगी में आप हर बार एक चीज़ देखना कि जब जब आप कामयाबी के रास्ते से भटके हो, जब जब आपको कुछ बेहतर मिलने से पीछे छूट गए हो, तब तब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेवार रहा होगा, और वो है आराम। असल में आराम हमसे हर वो चीज़ छीन लेता है जिसके हम हकदार होते हैं। आराम हर इंसान के अंदर एक दुश्मन की तरह बसता है, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो अकेले ही जिम्मेदार होता है। किसी और चीज़ की जरूरत है ही नहीं। दुनिया, रिश्ते, हर चीज़ शायद कहीं ना कहीं आपको संभाल ले, लेकिन आराम अक्सर इंसान को बर्बाद कर देता है। आराम और आलस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिसको आराम नहीं मारता वो फिर आलस से मर जाता है। उसकी ज़िंदगी आलस से ऐसे ही बेजान हो जाती है। जब इंसान आराम कर रहा होता है उस वक्त उसको बिल्कुल भी आलस नहीं आता। आलस तब आता है जब इंसान वाकई कुछ दिलचस्प काम करने की सोचता है, या कुछ ऐसा काम कर रहा होता है जिसमें उसे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही होती है, यानी ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। या यूँ कहो, आलस हमेशा मुश्किल और बड़े कामों में ही होता है, जैसे हम दूसरी भाषा में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। जहाँ पे शब्द जुड़ता है वहीं पे आपको खुद से सवाल करनी चाहिए कि देखना, इस काम की शुरुआत से पहले आलस या आपको आराम करने की जरूर महसूस हुई होगी कि थोड़ा आराम करके शुरुआत करते हैं। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, काम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मन में ख्याल आ ही जाता है कि आराम करके फिर इस काम को आराम से शुरुआत करते हैं, और आप इस जरा सी बात को समझ नहीं पाते और आप इस मन के जाल में फंस जाते हो। और वहीं से एक पहला नेगेटिव पॉइंट आपको नोट करके लिख लेनी चाहिए। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले अगर आपके मन में आराम करने की भावना है, तब समझ जाना कि आप उस काम में हारने वाले हो, खुद से हारने वाले हो। और वाकई में यहाँ पे आपके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट बचता है। तभी मैं कहता हूँ, आराम से नफरत करो। जितने भी महान लोग हैं उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही फिलोसफी बड़ी खास रही है, आराम से नफरत। ज्यादा आराम यानी ज्यादा सोचने से बचने के लिए इंसान खुद को दूसरे काम में टाल देता है। फिर वो कोई आरामदायक काम या कुछ और सोचता है, वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं उसे कंफर्ट जोन में ले जाए, उसे ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। और यही चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मन में ख्याल आ जाए, प्लानिंग हो जाए, तो बस उस काम की शुरुआत कर दो। जितना जल्दी हो सके उस काम को शुरुआत करो। ध्यान रखो कि आराम की बात मन में आए ना। जब उस काम को बिना आराम की शुरुआत करोगे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी। आप खुद फील करोगे कि उस काम में आपका मन लग रहा है। अब जहां मन लगता है उसके बाद आता है नंबर 2, यानी आलस। इससे भी आपको सेम फार्मूला और सेम रूल के साथ अप्लाई करना है, और यही हर काम को अच्छे से करने और उसमें मन लगाने की निंजा टेक्निक है, जो आपको उस काम को आपके पूरे दिल जान से करने की क्षमता देगा, और यही चीज़ आपको अलग बनाएगी। रूल नंबर 2, उल्टा सोचो। मैं सच कह रहा हूँ, हर काम की शुरुआत और हर काम में सफलता पाने के लिए उल्टा सोचने की आदत डालो। वो कहते हैं, जब मैंने 156 किलोमीटर दूर दौड़ने का डिसीजन लिया तो मेरे पैर में छाले पड़ गए थे, यहाँ तक कि मेरी मांसपेशियों से खून निकलने लगा था, और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं खुद को समझा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने मन को बहलाना शुरू किया कि ये बात ठीक है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मन को झुठलाने के लिए ठीक था, लेकिन हकीकत में वाकई में मुझे दर्द हो रहा था। लेकिन सिर्फ झूठ बोल देने से क्या दर्द कम हो जाएगा? कभी नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मन को तसल्ली मिलती है। मन को जब हम झुठलाते हैं, मन को जब हम झूठी बातें बताते हैं, तो उसे सच और झूठ में कोई फर्क नहीं समझ आता। वो सिर्फ उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देता है। वो दिमाग को सिग्नल भेजता है कि यहाँ पे सब ठीक है। पहाड़ पे चढ़ने से पहले जब पर्वतारोही ऊपर चोटी को देखते हैं तो मन में अचानक से ख्याल आता है कि ये चीज़ तो होगी ही नहीं, लेकिन वाकई में ऐसे अब मज़ा आएगा। जब आप ये बात बोलते हो कि अब मज़ा आएगा, यानी कुछ दिलचस्प होने वाला है, फिर उस काम को करने की क्षमता अपने आप अंदर आ जाती है, और आप ना चाहते हुए भी, बिना हिम्मत होते हुए भी उस काम को पूरे जी जान से करते हो। जब आप किसी काम को सीधे तरीके से सोचते हो, यानी आप निगेटिव सोचते हो, हार मानने की क्षमता, उस काम में थकावट, दर्द, मुश्किलें, मुसीबतें, ये सारी चीज़ें जब आपके मन में ख्याल आती हैं तो आप उस काम को शुरुआत करने से पहले ही हार मान जाते हो, या बीच रास्ते में पहुंच के आप वापस आने की सोच सकते हो, और यही चीज़ आपके मन को हार मानने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए उल्टा सोचो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यानी पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना जरूरी है। इतना सोचते सोचते किताब को खोल दो और पढ़ाई में लग जाओ। बस सिंपल, काम में मन लग जाएगा और आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। पुराना काम आपका बड़े दिन से पेंडिंग है, बहुत दिन से आप उसे टालते आ रहे हो, करने की हिम्मत नहीं हो रही। ठीक ऐसे ही समझो कि आपको आपका कमरा साफ करना है, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, चलो थोड़ा फ्री होकर देखता हूँ। ऐसे सोते सोते न जाने कितने दिन से आपने उस काम को नहीं करा होगा, लेकिन बस अब उल्टा सोचो, आज इस कमरे को अभी साफ करते हैं, और सोचते ही बस उस काम में लग जाओ। फटाफट झाड़ू उठाओ और कमरे की सफाई शुरू कर दो। चीज़ों को एक साइड पे रखो और एक तरफ से उस काम में लग जाओ और कमरे की सफाई शुरू कर दो। बस आपका काम हो गया, आलस वहीं भग जाएगी, और आप खुद देखोगे कि टेक्निक कितनी हेल्प करती है। सोचते ही वो काम पूरा हो जाएगा, और बिना विचार और बिना आलस के ही वो काम पूरा भी हो जाएगा, और आपको पता भी लगेगा कि वो काम कैसे पूरा हो गया। और यहाँ पे आलस और काम को कल पे टालने की झंझट हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही करना, ख्याल आते ही उस काम को करना शुरू कर दो। लगभग 98% लोग और 98% काम इसीलिए सिर्फ कल पे टल जाते हैं कि उनके विचार सही से प्रोसेस हो ही नहीं पाते। एक्शन लेने में अगर देरी हो तो काम में आलस आ ही जाता है। रूल नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन यानी दिशा जरूरी है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना,
सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से बात बनती है। आप हर दिन किसी काम को चाहे जितने शिद्दत और जी जान के साथ कर लो, अगर डायरेक्शन गलत है तो मंजिल मिल ही नहीं सकती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। आपने कहते सुना होगा कि देर से ही सही मेहनत करने वालों को कामयाबी मिल जाती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ है। सिर्फ मेहनत करने से कामयाबी कभी नहीं मिलती। चाहे आप कितना भी कंसिस्टेंसी के साथ उस काम में रेगुलर हो लो, अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करो, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। ना ही वो चीज़ आपको मिलेगी जो आप सोच रहे हो। डायरेक्शन का क्लियर होना जरूरी है। ये ठीक वैसे ही है कि आप आम का पेड़ लगा के ये उम्मीद करो कि आपको जामुन खाने को मिलेगा। आप उसमें खाद पानी चाहे जो मर्जी दे लो, लेकिन हकीकत में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इससे पता होनी चाहिए कि आप जिस काम को कर रहे हो, जिस काम में अपना कीमती समय लगा रहे हो, वाकई में वो है क्या और उसकी प्रायोरिटी कितनी है। हर दिन आपको किताब खोलने के अगर 100 रुपये मिले तो आप हर दिन एक पन्ना पढ़ ही लोगे, क्योंकि आपको पता है किताब के खत्म होते ही आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं। जैसे एक पन्ना खत्म होता है आपको 100 रुपये बड़े आसानी से मिल जाते हैं। दिमाग में जब डायरेक्शन क्लियर है और डायरेक्शन के बाद आपको जो चीज़ मिलनी है, अचीवमेंट भी क्लियर है, फिर आपको एफर्ट्स और मेहनत ऑटोमेटिक लगी जाता है। और बिना गलतियों पर ध्यान दिए ये चीज़ कभी सही हो ही नहीं सकती। बीमारी तब ठीक होती है जब असल में बीमारी का पता लगता है, और इंसान तब ठीक होता है जब असल में इंसान की गलतियों को पता लगता है। सबके काम करने के अलग अलग तरीके हैं। हर कोई अपने काम को अलग अलग तरीके से करता है। याद रखो, अगर तुम सिर्फ उसी काम को करोगे जो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा जितना तुम्हें मिलना चाहिए। असीमित सीखने की क्षमता इंसान को विशेष बनाती है। सीखने से कभी मत भागो, हर दिन कुछ सीखते रहो। सीखना जरूरी है और बदलाव जरूरी है। समय के साथ खुद को बदलना सीखो। जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते वो वक्त के साथ पीछे ही छूट जाते हैं। तुम समय की कद्र करो, हर दिन आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। बस कामयाब होने के लिए इतना ही काफी है। थोड़ी थोड़ी मेहनत बारिश की एक बूंद की तरह कब नदी से समंदर बन जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए उस बूंद का होना आवश्यकता है। सबसे पहले आप मन में ये बात बोलो, मैं खुद को बदलूंगा और मैं हर दिन आगे बढ़ूंगा। नमस्ते दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि आप दिन में कितनी बार सोचते हैं कि मुझे खुद को बदलना है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना है, कुछ नई शुरुआत करनी है। लेकिन सोचने में ही दिन निकल जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं और कई बार महीने 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रहते हैं। आज की वीडियो बड़ी खास है। आज मैं आपको 7 दिन में खुद को बदलने के कुछ फार्मूला बताऊंगा और कुछ आपको टास्क भी दूंगा, और निश्चय ही ये आपके अंदर बदलाव लाएंगे। डेविड गोगिन कहते हैं, मुश्किल काम को सबसे पहले करो। जो काम आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, उसे आप सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करो। वो काम कुछ भी हो सकता है। आपको ड्राइविंग सीखनी है, टास्क बनाने हैं, या फिर असाइनमेंट बनाने हैं, नोट्स लिखने हैं, किताबें पढ़नी है, घर का कोई काम करना है। हम अपने कामों को 3 वजह से टाल देते हैं, आलस की वजह से, डर की वजह से, और तीसरा लापरवाही की वजह से। लेकिन अक्सर काम को टालने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। आपको इस बात के लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, उस काम को तुरंत कर दो। आपको अपनी बाइक वॉश करनी है, उससे लगे हाथ निपटा दो। कोई नोट्स बनाने हैं, उससे भी लगे हाथ पूरा कर दो। किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, उसको लगे हाथ निपटाओ। किसी भी काम को पूरा करना हो, बस उस काम की शुरुआत कर दो। काम में देर सिर्फ इसी वजह से होती है कि हम देर से ही शुरू करते हैं। जब आप देर से शुरू करते हैं तो काम देर से ही पूरा होता है। आप देखोगे कि सिर्फ काम को तुरंत निपटा देने से ही आप लगभग 40% आगे बढ़ रहे हो। अगर आप ये फार्मूला हर दिन अपनाते हो तो आप बदलाव उसी दिन से देखना शुरू कर पाओगे। आपके इंपॉर्टेंट काम, जरूरी चीज़ें तुरंत पूरी हो जा रही हैं और आप उस स्टेप को वैसे क्लोज करते रहो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम डर की वजह से रोक रखे होते हैं। उनके करने से हमारे अंदर कुछ बदलने की या कुछ बिगड़ जाने की संभावनाएं होती हैं। हम ऐसा सोच रखते हैं। इस वजह से कुछ काम आपके जीवन में भी ऐसे होंगे कि यार अगर मैं शुरू कर दूंगा या अगर मैं पूरा कर दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, या फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। वो काम बहुत तरह के हो सकते हैं। कुछ काम इस वजह से अटके रहते हैं, कुछ काम सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से लटके होते हैं, जिन्हें हम पूरा करने के बजाय हर दिन उन्हें कल पे टाल देते हैं। जब आप हर दिन कल पे टालते हो तो वाकई में वो काम आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आप उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। क्या आप जानते हैं, एक आर्मी अफसर, एक नेवी मर्चेंट, जितने भी प्रोफेशनल जॉब या सर्विसेज हैं, इनमें सब